अब महंगाई होगी पर दिखेगी नहीं, गरीबों की चीजें महंगी होंगी तो पता नहीं चलेगा, और अमीरों की चीजें जरा भी महंगी होंगी तो हल्ला मचेगा, क्योंकि सरकार ने एक नया खेल कर दिया है, महंगाई के आंकड़ों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। और इस बदलाव के बाद सरकार ने तय कर दिया है कि गरीब का दर्द दर्द नहीं होता, गरीब की परेशानी परेशानी नहीं होती। क्या है सरकार का नया फैसला, और इस फैसले से कैसे हिंदुस्तान के अधिकांश आबादी लोग सरकार की नीतियों में उपेक्षित किए जाने वाले हैं, निगलेक्टेड रहने वाले हैं। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, अभी हाजिर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम आंकड़ों की। आंकड़े मतलब महंगाई के आंकड़े। अखबार में खबर छपती है कि महंगाई की दर इतने प्रतिशत बढ़ी, महंगाई की दर उतने प्रतिशत बढ़ी। यानी आपके सामने एक आंकड़ा होता है जिसमें लिखा होता है 4%, 6%, 2%, 3%। लेकिन इस महंगाई की दर को नापने के पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है। सरकार के पास में एक सूची होती है जिसको वो लोग बास्केट कहते हैं, और सूची के अंदर, उस बास्केट के अंदर जो आइटम पड़े हुए हैं, उन आइटम का पूरा दाम कितने प्रतिशत बढ़ा, इससे वो तय करते हैं कि महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी। लेकिन उस आइटम में, उस बास्केट में क्या क्या आइटम हैं, ये एक बड़ा मसला है, और उन आइटमों को ही सरकार ने बदल दिया है। अब जो नए आंकड़े आए हैं सरकार के, जो नया फार्मूला निकाला गया है महंगाई का हिसाब किताब लगाने का, उस फार्मूला में जो खाने पीने का सामान है, फूड एंड बेवरेजेस, उसका वेट 36.7% कर दिया गया, यानी 37% से कम आंकड़ा लिया जाएगा खाने पीने की चीजों की महंगाई का। और पुराना जो था 11-12 का आंकड़ा, उसमें 45.5 बल्कि 46% के करीब वजन, यानी उस टोकरी में 46% खाने पीने का सामान रखा जाता था। मतलब की बात ये कि अगर खाने पीने का सामान महंगा होगा तो अभी तक जो फार्मूला चला आ रहा है उसके हिसाब से महंगाई का आंकड़ा ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन नए फार्मूले में अब वही खाने पीने की चीजें महंगी होंगी तो कम दिखाई देंगी, बल्कि इसमें से बहुत सारी खाने पीने की चीजें निकाल दी गई हैं। जैसे आप राशन खरीदते हो, राशन की दुकान से, उसका दाम बढ़ गया है, महंगाई के आंकड़ों में दिखाई नहीं देगा। और ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि जो गरीब वर्ग है और जो लोअर मिडिल क्लास है, उसकी महंगाई की चिंता महंगाई के आंकड़े नहीं करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो आंकड़ों में अब चीजें रखी गई हैं, उसमें अनाज, दाल, तेल, सब्जी और दूध, इन सब का वजन घटा दिया गया है। वजन घटा दिया गया मतलब यह है कि महंगाई के आंकड़ों में इनका प्रतिनिधित्व कम होगा। यानी दूध महंगा हो जाए, दाल महंगी हो जाए, तेल सब्जी महंगी हो जाए, तो महंगाई के आंकड़े उस तरह से नहीं बढ़ेंगे। सब्जी 40 से 70 हो जाए, गरीब की जेब टूट जाए, लेकिन सीपीआई के आंकड़ों में आएगा माइल्ड इन्फ्लेशन। इसी तरह से खाने की गैस के दाम तो बेतहाशा बढ़ाए मोदी सरकार ने, और खाने की गैस के दाम अब और भी बढ़ाएंगे तो सरकार के आंकड़ों में महंगाई दिखाई नहीं देगी। देश में महंगाई बढ़ी ये नहीं आएगा, क्योंकि इसको भी वेटेज कम कर दिया गया है, गरीब के घर का चूल्हा हो गया है, और मैनेजेबल इन्फ्लेशन के आंकड़े में यह आ जाएगा। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप बस में जाते हो, डीटीसी में किसी तरह से सफर करते हो, मेट्रो में जाते हो, और इसको नीचे कर दिया गया है और इसको सर्विसेज डाइवर्सिफिकेशन में डाल दिया गया है। यानी इनके आंकड़े अब कम दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपने हवाई जहाज से यात्रा की और हवाई जहाज का टिकट महंगा हो गया,
तो महंगाई के आंकड़ों में एयर ट्रेवल, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल भी स्थान रखेगी। यानी अगर मान लीजिए हवाई जहाज का किराया महंगा हो गया तो देश में महंगाई बढ़ गई माना जाएगा। गैस महंगी हो गई, खाने का सामान महंगा हो गया तो महंगाई बढ़ गई नहीं माना जाएगा। ऐप बेस्ड सर्विसेज जितनी भी हैं, ज़ेप्टो, जोमेटो वगैरह वगैरह, अगर ये महंगी हो जाती हैं, या कोई और भी ऐप बेस्ड सर्विसेज जितने भी आप लेते हैं, तो इनको भी महंगाई में गिना जाएगा। हिंदुस्तान का गरीबवादी आदमी, आम आदमी, जो हिंदुस्तान की 80% आबादी है, 85% आबादी है, वो ना तो ऐप बेस्ड सर्विसेज लेता है, वो कौन सा गेम खेल रहा है पबजी, ना वो एयर ट्रेवल करता है, ना इंटरनेशनल ट्रेवल करता है। प्राइवेट मोबिलिटी को भी इसमें डाल दिया गया है। प्राइवेट मोबिलिटी का मतलब यह है कि आप जो अपने पर्सनल कारवार से चलते हो वो महंगा होगा तो आंकड़ों में दिखेगा। तो हिंदुस्तान की क्या 20% आबादी की महंगाई बढ़ेगी? वही सरकार के लिए महंगाई है। आम आदमी की महंगाई की उतनी अहमियत नहीं है। और किस वर्ग की महंगाई गायब हो गई इससे अंदाजा लगाएं तो एक हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर लें। भाई तुमने महंगाई के आंकड़े बनाए, समझ में आता है। तुमने कहा मैंने टेप रिकॉर्डर निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। उस वक्त टेप रिकॉर्डर आता था, आज नहीं आता है। तुमने CRT टीवी निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन भाई ये तो बताओ कि आबादी का 55 से 65% हिस्सा जिन चीजों पे निर्भर है उन्हीं को आप निकाल दोगे। और हिंदुस्तान में जो जितना गरीब आदमी है, जो जितना गरीब है, भोजन में, उसके महीने के खर्चे में फूड का प्रतिशत उतना ही ज्यादा है। अब एक गरीब आदमी है, उसके महीने के खर्चे में फूड 65% है, 60% है। और वो एक नहीं है, वो 80 करोड़ है, 90 करोड़, 100 करोड़ लोग हैं। उनका फूड का खर्चा बढ़ेगा घटेगा तो आंकड़ों में नहीं दिखेगा, जबकि उनकी आमदनी पे तो सीधा बोझ पड़ेगा। मान लीजिए सिलेंडर महंगा हो गया तो वो उनका बजट गड़बड़ाएगा, लेकिन आपके महंगाई के आंकड़ों में नहीं दिखेगा। इस तरह से भोजन, ईंधन, रोजमर्रा की चीजें बराबर जीवन जिन लोगों के ऊपर असर डालता है वही आंकड़े कमतर दिखाई देंगे। यानी सीधी सी बात यह, इस मुल्क में सरकार के लिए अब गरीबों की महंगाई चिंता का विषय नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई के आंकड़े अब जिन चीजों से आएंगे सरकार उसी महंगाई को मैनेज करने पे फोकस करेगी। जिस चीज से बदनामी होगी उसी पे तो ध्यान देगी। अब हालत ये हो गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसका आम आदमी के लिए शून्य रिलेवेंस है, गरीब आदमी के लिए एयरपॉड्स और सब्सक्रिप्शंस, यूट्यूब की पेड सर्विसेज जो ले रहे हैं, इन सब लोगों का दाम बढ़ेगा तो महंगाई के आंकड़ों में दिखेगा। गरीब आदमी तो दाल का दाम बढ़ रहा है, उसका कह रहे हो कि उसका तो वेट कम कर दिया हमने। तो ये सारी चीजें अगर देखें तो मिडिल क्लास, जो अर्बन सैलरीड क्लास है, वो आबादी का लगभग 20 से 25% है और फूड शेयर उसके खर्चे में 30 से 40% है। उसको सर्विसेज का कुछ हद तक तो असर महसूस होगा। अपर मिडिल और अपर क्लास का 10-15% से भी ज्यादा नहीं है, तो फूड की महंगाई का असर उस पर पड़ेगा ही नहीं। उस पर नहीं पड़ेगा तो आंकड़ों में भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग जगह पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गरीब मार इसमें हुई है। और ये गरीब मार बताती है कि किस तरह से हम सबको एक तरह से इस सरकार ने तय कर लिया है कि जो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग अमीर लोग हैं, जो खाते पीते लोग हैं, उनकी महंगाई महंगाई है, गरीब आदमी की महंगाई महंगाई नहीं है। और तो और महंगाई को CPI में, मतलब महंगाई के जो आंकड़े आते हैं उसमें वेटेज बढ़ा दिया गया। किस चीज का? हाउसिंग का। अब आज की तारीख में गरीब आदमी घर खरीद सकता है क्या भैया? वो तो झुग्गी डाल के रह रहा है या किसी मकान में किराए से रह रहा है। तो घर महंगा होगा तो महंगाई के आंकड़ों में दिखाई देगा। उस आदमी की तो पहुंच में घर था ही नहीं। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक 2 तरह के CPI आते हैं। एक अर्बन आता है यानी गांव शहरों का, एक आता है गांव का। या तो गरीबों की महंगाई का एलेक्स इंडेक्स बनाओ ताकि दुनिया को पता चले कि गरीब मार कितनी हो रही है, सरकार को पता चले और सरकार उसकी फिक्र करे। अब तो सरकार के आंकड़ों में नहीं आएगा। तुम मर गए, तुम्हारी मौत ही रजिस्टर नहीं हो रही है, तो मरने वालों की संख्या में पता चलेगा एक भी नहीं मरा। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी ये किया आपने। यानी आपने स्कूल की फीस फ्री है उसको तो आपने नहीं डाला, लेकिन जो किताबें खरीद रहा है, स्टेशनरी खरीद रहा है, उसकी महंगाई कहां है? नहीं दिखेगी। नए फार्मूले में गायब कर दिया गया है। अस्पताल,
अस्पताल वाला का जो इलाज है, दूसरी चीजें हैं, बाबा जी चल नहीं पाते, डंडा लेके आ रहे हैं, वॉकर लेके आ रहे हैं, वो सब चीजें सिलसिले से गायब। उनकी महंगाई कहीं दिखेगी नहीं, यानी शिक्षा महंगी हो गई, स्वास्थ्य महंगा हो गया, दिखेगा नहीं। दवाई, टेस्ट, निजी ट्यूशन का खर्च बढ़ रहा है, वो कहीं पता नहीं चलेगा। और ये सब चीजें बता रही हैं कि किस तरह से गरीब मार की गई है। मैं एक मोटा मोटा हिसाब आपको बताता हूं और तरीके से समझने के लिए, मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब समझ गए होंगे। देखिए, हमारे पास में एक परिवार है जो गरीब और निम्न वर्ग है। मान लीजिए ये राम सेवक का परिवार है। राम सेवक का महीने की कमाई 10,000 रुपए, सिक्योरिटी गार्ड है। अब उसका खाना, अनाज, दाल, सब्जी, तेल का खर्चा 5,000 रुपए है। गैस का 1,000 रुपए है। बस का किराया, उसको ड्यूटी जाने में 1,000 रुपए लगता है, और बाकी सब खर्चों में 3,000, यानी 10,000 रुपए के खर्चे में 60% उसका जा रहा है खाने पे। अब अगर इस खाने में 10% की महंगाई होती है तो 6,000 में 600 रुपया बढ़ गया। उसकी 10,000 की कमाई में ये 600 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन 10% महंगाई पहले अगर बढ़ती थी खाने में तो सरकार के सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों में वो दिखाई देती थी। अब आपने वेटेज कम कर दिया तो इसकी जो महंगाई बढ़ रही है, इसके 600 रुपए, 10,000 रुपये कमाई में 600 रुपए का खर्चा बढ़ गया, उसको वो 200 का भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि वेटेज कम हो गया है। इसी तरह से खाना 20% महंगा हो गया, 5,000 से 6,000। गैस महंगी हो गई 1,000 से 1,300। परिवार का कुल खर्च हो गया 11,300 और 13% महंगाई आई। वही बात दोबारा से समझा रहा हूं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देगी। यह है तरीका, क्योंकि खाने का वेट पहले से 46 था, अब 37 कर दिया गया है, बल्कि 47 था। गैस का वेट छोटा हो गया है, ओटीटी का बढ़ गया है। तो कुल मिला के एयरपोर्ट कौन लगाता भाई? और एयरपोर्ट को आपने जानबूझ के डाला है, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को जानबूझ के डाला है। क्यों? क्योंकि वो महंगे नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है, सस्ते हो जाते हैं। आपने तो एक बार डाल दिया वेटेज में, ओप्पो का फला मॉडल, फला का फला मॉडल, इसका ये मॉडल, लेकिन उस मॉडल का दाम गिरेगा, आपके महंगाई के आंकड़े बदलेंगे। तो फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड और फ्रॉड। और जब जिन लोगों को इस देश की नीतियां बनानी है, वो अपनी आंख में ऐसे दो भर के मुट्ठे यूं करके खुद ही मिर्ची डाल लेंगे, तो इस देश के गरीब और बेरोजगार लोग, परेशान लोग कैसे दिखाई देंगे? हाँ, वो जरूर दिखाई देंगे जो उनके कानों के पास हैं, सिर के पास हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, जो उनको चंदा देते हैं, पूंजीपति, अमीर, अपर मिडिल क्लास लोग। यह है सच्चाई नए आंकड़ों की, और जो नया तरीका सरकार ने बनाया है महंगाई नापने का, उसकी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पहुंचा दें दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को भुगतान करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करें, इसके बाद में आएगा। नमस्कार, जय हिंद।